जय हिंद साथियों, हम लोगों ने पिछली क्लास में जय हिंद साथियों हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ लिया था। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ लिया था, 16 नंबर से देखते हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन 16 नंबर आपका लिखा गया है। ये लिखा है आपका 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब है 25 वस्तुओं का की जगह गुणा क्रय मूल्य है, सीपी लिख देते हैं। विक्रय मूल्य बोला गया है तो 20 वस्तुएं, विक्रय मूल्य है मतलब एसपी। 5 से काटेंगे तो 5 पंचे 25 और 5 से काटेंगे 5 चौको 20, तो आ जाएगा सीपी अपान एसपी को भाग में ले आओ बराबर, ये वाला एसपी था ये भाग में चला गया बराबर 4 इधर था, 4 रखो 5 भाग में भेज, मतलब ये 4 रुपए का हमने खरीदा था, 5 रुपए का हमने बेच दिया है। कितने का फायदा हो गया है? यहाँ पर फायदा आपका 1 का हो गया। कितने पर हो गया है? 4 पर, मल्टीप्लाई 100। 4 से अगर काटेंगे तो 25 चौको 100, तो कितने परसेंट आ जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा 25% का क्या होगा? लाभ होगा। इस प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी आसान क्वेश्चन है। 17 नंबर लिखा है, चंदा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को बेचा। एक गाय थी, चंदा ने 10% लाभ पर बेचा है, तो इसका मतलब चंदा को मान लो 100 रुपए का उसने खरीदा था, 10% लाभ पर बेचा तो 110 में। अब अरुण के पास पहुंच गई, जिसने 5% हानि पर चंदन को बेच दिया, अरुण के पास पहुंची है। अरुण ने 5% हानि मतलब 95 का किसको बेच दिया है? चंदन। चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। 20% लाभ मतलब 120/100 मोहन को बेच दिया। मोहन ने गाय को इतने रुपए में खरीदा हो, तो मोहन के पास अब गाय है और मोहन ने पैसों में कितना खरीदा है? 12,540। आपसे पूछा क्या गया? चंदा का मूल्य पूछा गया। चंदा का मूल्य अगर पूछा गया है तो चंदा का मूल्य हमने 100 माना, 100 का मान निकालना है। ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट, ये कट जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे। अब 19 से काटोगे, 19 पना 95, 19 से इधर काटोगे, 19 छक्का 114, बचेंगे 11, फिर 19 छक्का 114, तो अब 11 से काटोगे, इधर 11 से काटोगे तो हो जाएगा आपका कितना? 11 छक्का 66। अब ये 12 पंचे 60, ये 60 से पूरा 60 कट जाएगा, तो इधर आपका बच गया 100 बराबर, ये आपका ऊपर पूरा कट गया, इधर ये बचा 100, ये बचा 100, तो 100 गुणते 100, 100 का ही तो मान हमको निकालना था, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 4 जीरो लग जाएंगे, मतलब 10,000 आपका, ये आपका चंदा का क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नंबर देख लेते हैं, कलर कोई दूसरा ले लेते हैं थोड़ा सा, मान लो हमने दिखाई नहीं दे रहा। चलिए ठीक, देखते हैं। ये आपका लिखा गया है, रमन ने एक घड़ी 12% हानि पर जेस को बेचा, और जो उसे 10% लाभ पर माधुरी को बेच दिया। वह 15% हानि पर उस घड़ी को जयंती को बेच दिया। मतलब रमन के पास थी, इसने 12% हानि पर बेचा है, फिर उसे 10% लाभ पर माधुरी को बेचा गया है, मतलब ब्रजेश ने बेचा है। उसके बाद 15% हानि पर उस घड़ी को जयंती को बेचा गया है। ये पॉइंट दिखेगा, जयंती ने कितने रुपए अदा किए? जयंती ने इतने रुपए में खरीदा है। रमन रमन ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? रमन का हिस्सा चाहिए। अगर रमन का चाहिए तो थोड़ा सा बस ध्यान से देखिएगा, रमन स्टार्टिंग में था तो रमन का हम कुछ मान लेते हैं। रमन का हम क्या मान ले?
चलिए रमन का कुछ मान लेते हैं। मान लो रमन ने शुरुआत में 100 रुपए का लिया था। 12% हानि का मतलब है 88% ने इसने ब्रजेश को बेचा है। उसके बाद 10% लाभ का मतलब है 110 में ब्रजेश ने माधुरी को बेचा है। उसके बाद 15% हानि का मतलब 85 में माधुरी ने किसको बेच दिया है? जयंती। जयंती ने कितना पैसा दिया है? 822.80। ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये वाले 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, और ये वाले 1 जीरो से 1 जीरो काट दोगे। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 17 पंचे 85, 2 से काटोगे तो 44 बार कट जाएगा, कट जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको काट सकते हैं 17 से। 17 से काटेंगे, 17 चौको 68 और बचेंगे 14, 17 अट्ठे 136 और फिर 17 चौको 68, ये जीरो बच गया। ठीक, अब इसके बाद में हमारे पास इसको काट देते हैं कितने से? 11 से तो कट ही रहा, 11 से काटोगे, 11 से काटोगे तो 11 चौको 44, 11 चौको 44, 440, 44 ये पूरा 10 बार कट जाएगा, कट जाएगा 10 बार। तो इधर हमको 100 का ही तो मान निकालना था। अब यहाँ ऊपर सारे कट गए हैं, नीचे ये वाला 100 बचा है, और कहीं कुछ बचा है? ये 10 बचा है, तो 10 ये बचा था वो लिख दिया, और 100 इधर से ये इधर गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। अब इसका मतलब है कि रमन ने जो खरीदा था वो कितने का खरीदा था? 1000 रुपए का खरीदा था, और जयंती के पास तक जाते जाते कितने पैसे हो गए? 822.80 रुपए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर आपका दिया गया है कि जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं तो लाभ प्रतिशत, मतलब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाते हैं, तो क्या चाहिए हमको? लाभ प्रतिशत चाहिए। अगर लाभ परसेंट चाहिए, चलिए देखते हैं लाभ परसेंट में क्या आएगा। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए एक तरफ आप रुपए लिखो, एक तरफ आप वस्तु लिख दो। क्या लिख दोगे? वस्तु। तो आप रुपए की तरफ 4 रुपए में कितने नींबू हैं? 5 नींबू। एक नींबू एक प्रकार की वस्तु है, और 5 रुपए में कितने नींबू? 4 नींबू। अब ये खरीदा था आपने, तो ये आपका क्रय मूल्य बन गया। ये बेचा है आपने, तो ये आपका विक्रय बन गया। इस 4 का इधर गुणा करा देना है आपको, इस 5 का इधर गुणा करा देना है। 4 चौको 16 में खरीद कर कितने का बेच रहे हैं आप? 5 पंचे 25 का बेच रहे हैं। तो लाभ कितने का हो रहा है? ये आपका 9 का लाभ हो रहा है। कितने में? 16 में, मल्टीप्लाई 100। 4 से काटोगे 4 चौको 16, 4 से काटोगे 25 चौको 100, 25 का 9 में गुणा कराओगे 25 नहीं या 200, 25 बटे में 4। 4 से अगर भाग कराएंगे 4 पंचे 20 बचे 2, 4 छंग 24, 56 सही 1/4% आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। 20 नंबर आपका सेम सवाल है, जैसा अभी हमने करवाया था वैसा ही है कि जब 2 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 2 नींबू बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत चाहिए। लाभ प्रतिशत चाहिए, चलिए देख लेते हैं लाभ परसेंट कितना आ जाएगा। चलिए लाभ प्रतिशत निकालना है अगर, ये आपका 20 नंबर सवाल है। एक तरफ रुपए लिखो, एक तरफ आप वस्तु लिख दो। लिख दिया, तो 2 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 2 नींबू बेचे जाते हैं, तो ये इसका गुणा इधर करवा दो, इसका गुणा इधर करवा दो। 2 दूनी 4, ये क्रय मूल्य बन जाएगा, 3 तिरका 9। 4 रुपए में खरीद कर कितने का बेचा जा रहा है? 9 रुपए का। तो 5 का लाभ हुआ कितने में? 4 में, मल्टीप्लाई 100। 4 से काटोगे 25 चौको 100, 25 का 5 में गुणा कराओगे 25 पंचे 125% का क्या होगा? ये आपका लाभ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर आपका दिया गया है, लिखा गया है 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 नींबू बेचे जाते हैं, तो हानि प्रतिशत। सेम सवाल है जैसा अभी तक हम लोग करते चले आए। चलिए एक तरफ आप रुपए लिख दो, ये सवाल नंबर 21 है। एक तरफ रुपए और एक तरफ वस्तु। वस्तु, अब आप जानते हो वस्तुओं को बराबर करना होता है, रुपए को बराबर नहीं करना है। 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर
₹3 में 4 नींबू बेचे जाते हैं। तो इसका इधर गुणा करवा दो, इसका इधर गुणा करवा दो। जो आसान से आसान तरीका है वो बता रहे केवल। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 चौको 16 का खरीदा, 3 तिरका 9 का बेच दिया। तो कितने की हानि हो गई? 7 की। कितने पर होगी? 16 के। मल्टीप्लाई 100। 4 से काटोगे 4 चौको 16, 4 से काटोगे 25 चौको 100। 25 का 7 में गुणा कराओगे, 25 सत्ते 175 बटे 4। 4 से अगर काटते हो आप तो 4 चौको 16 बचा 1, फिर 4 ते यहाँ 12, उसके बाद बच गया 3। 43 सही 3 बटे 4% का क्या हो जाएगा? सॉरी गलती से हो गई, हानि होगी। ये क्या होगी? ये आपकी हानि हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ये आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 लिखा है, जब ₹3 में 2 नींबू खरीद कर ₹2 में 3 नींबू बेचे जाते हैं तो हानि प्रतिशत। अभी हमने बताया था सेम सवाल। ये सवाल आप अपने मन से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22। 23 नंबर भी आप अपने मन से कर सकते हैं। ₹12 में 15 नींबू खरीद कर ₹14 में 20 वस्तु बेची जाती है। सॉरी, ₹12 में 15 वस्तु खरीद कर ₹14 में 20 वस्तु बेची जाए तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत। अच्छा, लाभ हानि आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, आप जब हल करोगे तो पहचान जाओगे। बता देते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया। एक तरफ पैसे लिखो, एक तरफ वस्तु लिखो। अब आपको एक चीज पता है, ₹12 में 15 वस्तु खरीदा गया है तो इसका मतलब ये क्रय मूल्य है। और बेचा कितने में गया है? ये आपका ₹14 में 20 वस्तु बेचा गया है। इसका मतलब इसका इधर गुणा करवा दो, इसका इधर गुणा करा दो। तो 12 दूनी 24 माने 240 का खरीदा और बेचा कितने का है? 15 चौको 60, 15 के 15, 210 का बेच दिया है। तो यहाँ पर हो गई हानि। हानि यहाँ पर देख रहे हैं कितने की हानि हुई है? 30 की हानि हुई है। कितने में हुई है? 240 मल्टीप्लाई 100। ये 0 से 0 काटोगे, 3 से काटोगे 3 24 और 8 से काटोगे इसको तो 12.5%। 12 सही 1/2% की क्या आ जाएगी? ये आपकी हानि आ जाएगी। थोड़ा अगर सही से करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। अगर एक बार आपको नहीं समझ में आता तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार चाहिए उतनी बार आप वीडियो लेकर के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 भी सेम है, आप अपने मन से करिएगा। 25 थोड़ा सा चेंज हुआ है, 25 देखते हैं। चलिए 25 नंबर दे रखा है। यदि 2 गायों में से प्रत्येक को ₹4676 में बेचा गया हो तथा एक पर 15% का प्रॉफिट, दूसरे पर 15% की हानि हुई हो, तो हानि प्रतिशत क्या है? प्रतिशत हानि पूछी गई है। ध्यान रखना, जब कभी दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी दोनों के अगर बराबर हों, एसपी अगर बराबर हों तो इसमें हमेशा हानि होगी। और हमेशा कितनी हानि होगी? x² बटे 100% की हानि होती है। यक्स का मान क्या होता है? ये होता है। और ये लगता कब है? जब सेम लाभ, जैसे यहाँ 15 का लाभ है, यहाँ भी 15 का हानि है। सेम लाभ सेम लाभ, सेम लाभ और सेम हानि हो, सेम लाभ और सेम हानि हो तो आपका ये फार्मूला लग जाता है सीधे। और हमेशा इसमें क्या होती है? हानि ही होती है। तो 15 का लाभ तो यहाँ लिख दिया जाता है, 10 का लाभ 10 की हानि तो भी लग जाता है ये फार्मूला। क्योंकि लाभ और हानि सेम होना चाहिए और विक्रय मूल्य दोनों का समान होना चाहिए। अगर विक्रय मूल्य समान नहीं है तो फिर आपको समान करना पड़ेगा। समझ गए? क्रय मूल्य समान आएगा तो क्रय मूल्य समान करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सवाल आसान होते हैं, ऐसे सवाल आसान होते हैं, इसलिए चलिए देख लेते हैं। कुछ नहीं है, बस आपको करना क्या है, 15 का स्क्वायर बटे क्या कर देना है 100। 15 का स्क्वायर 200, 25 बटे 100 तो ये आ जाएगा 2.25% की क्या हो जाएगी? ये हानि हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर आपका दिया गया है, यदि 2 गायों में से प्रत्येक को ₹4654 में बेचा गया तथा एक पर 12% प्रॉफिट, दूसरे पर 12% की हानि हुई तो प्रतिशत हानि क्या है? सेम सवाल है। अभी आपको हमने बताया था कि अगर हानि लाभ समान हो और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, क्या बराबर हो? दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो और जितने की हानि हो उतने का ही लाभ हो, या जितने का लाभ हो उतने की ही हानि हो,
तो आपको क्या करना होता है, बस एक्स स्क्वायर बटे 100, इसमें हमेशा इतने की ही हानि होती है। 12 का स्क्वायर आपका 144 बटे में आपका कितना हो जाएगा 100। तो 2 अंक में दशमलव लगेगा, 1.44% की। इसमें सोचना नहीं, डायरेक्ट हानि होती है इसमें, विक्रय मूल्य अगर समान है। आसान मेथड है ये। 27 नंबर देखिएगा। अब ये फार्मूला लिखा हुआ, तो फार्मूला ऐसे ही लिख दिया गया है कि अगर आप बहुत वैसे सोचते हो तो उसके लिए लिख दिया गया है। बाकी जो हम मेथड बताएंगे वही लगाना, उससे आसान होता है सवाल। लिखा है, यदि 2 पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 10% हानि तथा दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया हो, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या है? तो 10% को आप सबसे पहले क्या करोगे, भिन्न में बदलोगे, 1/10। अब यहाँ पर ये लिखा है हानि, हानि का मतलब यहाँ माइनस लगा दो। 5% है, 5% को भिन्न में बदलोगे, 1/20 लिखोगे। तो 1/20 लिखोगे। अब यहाँ 5% क्या है, लाभ, लाभ इसका मतलब प्लस लगा। अब एक तरफ क्रय मूल्य और एक तरफ विक्रय मूल्य। पहले 10 की चीज थी, 1 की हानि हुई, तो 10 की थी, कितने की बेची गई, 9 की बेची गई है। फिर बाद में दूसरे वाले में 20 की थी, कितने की बेची गई, 1 का लाभ, मतलब 21 की बेची गई। 20 की थी, 1 की बेची गई, तो हो गई 21। क्लियर है? अब आपको एक चीज पता है, यहाँ पर ये बोल दिया है क्या है, विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य तो आपका इधर लिखा हुआ है, इसको बराबर करते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 21 है, तो कैसे बराबर होगा, 21 का ऊपर गुणा करा दो, 9 का नीचे गुणा करा दो, है कि नहीं? ये करवा सकते हो। या फिर आप इसमें इसका लासा ले लो, 21 और 9 का लासा 63 हो जाएगा। 63 हो जाएगा, मतलब यहाँ 7 का गुणा, तो यहाँ पर कितने का गुणा, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कितने का गुणा, यहाँ पर 7 का गुणा, यहाँ 7 का गुणा कराओगे अगर आप, तो यहाँ 3 का करा दोगे, तो नीचे यहाँ भी 63 हो जाएगा, यहाँ भी 63 हो जाएगा, तो यहाँ भी 7 का करवाना पड़ेगा, यहाँ भी 3 का करवाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 70 और यहाँ हो जाएगा 60 हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा 63, इधर भी आपका हो जाएगा 63। अब आपका दोनों तरफ का क्या है, विक्रय मूल्य बराबर हो गया। विक्रय मूल्य बराबर है, इसका मतलब है ये टोटल क्रय मूल्य कितना बन गया, 7 6 13, 130 का आपने खरीद लिया है। बेचा कितने का है, इधर आपका 63 अब जोड़ोगे, ये वाला 63 और ये वाला 63 जोड़ोगे, तो ये हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब यहाँ पर लाभ हो रहा है कि हानि, हानि हो रही, कितने की हानि हो रही, 4 की, कितने पर हो रही, 130 पर, मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो काटोगे तो ऊपर हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा 13, 13 का भाग कराओगे, 13 ते 39, 3 सही 1/13% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि हानि हो रही थी इसलिए हानि होगी। अब आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर स्पीड ज्यादा लगे तो स्पीड अपना कम करके देख लेना, स्पीड कम लगे तो स्पीड आप बढ़ा के देख लेना, आपके हाथ में स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 नंबर आपका दिया गया है, यदि 2 पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 20% हानि पर, दूसरे को 25% लाभ पर बेचा गया हो, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या है? लाभ अथवा हानि, जैसा अभी हमने सवाल बताया था वैसा ही सवाल है। तो अगर वैसे ही सवाल है तो आसानी से आप कर पाएंगे, कोई बहुत कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं। इस नंबर सवाल आपका लिखा गया है, क्या है सवाल आप, इस नंबर आपका लिखा गया है, 2 पंखों के विक्रय मूल्य समान है, एक को 20% हानि, दूसरे को 25% लाभ पर बेचा गया हो, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या?
पहले तो आप 20% को भिन्न में बदलो। भिन्न में अगर आप बदलते हो तो 20 पंचे 100 1/5 है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। हानि हो रही मतलब यहाँ पर हम लोग माइनस लगाएंगे, और अगर हम लोग माइनस लगाएंगे तो देखते हैं, माइनस लगा दिया। माइनस के बाद में अब आगे आता है 25%। 25% को भिन्न में बदलेंगे, 25 चौको 100। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस। तो अब एक तरफ क्रय मूल्य और एक तरफ विक्रय मूल्य, क्लियर है। अब क्रय मूल्य का मतलब पहले 5 की चीज थी, बाद में 1 की हानि पर हमको बेचना पड़ा। 5 की थी तो 1 की हानि मतलब 4 पर हमने बेच दिया। उसका दूसरे वाले में क्या था, 4 की चीज थी, हमको कितने का बेचना पड़ा, 5 का। मतलब 4 की थी लेकिन हमको बेचना पड़ा 5। तो अब आपसे बोला गया है, ये पॉइंट एक लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये विक्रय मूल्य क्या है, समान। विक्रय मूल्य अगर समान है, समान करिए विक्रय मूल्य। 5 का ऊपर गुणा कराइए, 4 का नीचे गुणा कराइए। 5 का यहाँ भी गुणा हो जाएगा, 4 का यहाँ भी गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, ये हो जाएगा 4 चौको 16, ये हो जाएगा 5 चौको 20, ये हो जाएगा 5 चौको 20। तो ये हो जाएगा कितना, 41, और ये आपका 20 और 20 40। तो यहाँ पर तो हमको हानि दिख रही, कितनी हानि हो गई, ये हानि हो गई 1 की। कितने पर हो गई, 41 पर, मल्टीप्लाई। अब ये हो जाएगा 100/41। 41 का जब भाग कराएंगे आप तो आ जाएगा 41 दूनी 82, बच्चे 18/41। इतने परसेंट की क्या होगी, ये आपकी हानि हो जाएगी। 28 के बाद सवाल नंबर 29 देखिएगा। 29 नंबर, यदि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, एक को 50% हानि, दूसरे को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका मतलब क्या है, एक को 50% हानि, 50% को पहले भिन्न में बदलोगे तो 50 दूनी 100, 1/2 हानि है, इसका मतलब माइनस। तो इस, अब उसके बाद क्या है, आगे आगे आपका लिखा है 25% लाभ, इसको भिन्न में बदलोगे तो 1/25। लेकिन इसके साथ ये क्या लिखा हुआ है, लाभ। अगर लाभ लिखा हुआ है तो प्लस लगाएंगे। एक तरफ क्रय मूल्य लिख दो, एक तरफ आप विक्रय मूल्य। दो की चीज थी, एक हानि पर बेचा तो कितने का बेच दिया, 1 पर बेच दिया, क्लियर है। इधर 25 की चीज थी, एक लाभ पर बेचा तो कितने का बेचा, 26 का। 25 की थी, एक लाभ पर बेचा तो कितना हो गया, 26। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ भी 26 का गुणा करा दो, यहाँ भी 26 का करा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 26 दूनी 52, और ये हो जाएगा 26। तो 5 2 7, 5 2 7, 77 का खरीदा, बेचा कितने का है, 52। तो हानि हुआ कि लाभ, कितने की हानि हुई है, यहाँ 5 2 25 की हानि हुई है। कितने पर हानि हुई है, 77 पर, मल्टीप्लाई 100। तो अगर कुछ कट जाए तो काट लेना, और नहीं कटता है तो 25 का लाभ था, 50 की हानि थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, ये यहाँ पर 26 दूनी 52, 5 2 7, 5 2 7 सही तो है, सब कुछ ठीक है। अगर यहाँ पर 26 लिखा हुआ है, 26, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2500/77। 2500 क्या जाएगा, 77। तो अब आपसे बोला गया है क्या हानि होगा या लाभ। यहाँ पहली बात तो हानि हो रही, अब हानि हो रही कितने की हो रही है, भाग कराएंगे 77 का। 77 का अगर भाग कराते हैं तो ये हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, बस इतने ही परसेंट की लॉस लिख दो, चूंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर आपका ये लिखा, एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह 1 किलो बाट के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है। मतलब दुकानदार कह रहा है 1 किलो बाट के स्थान पर कितने ग्राम बाट का उपयोग करता हूँ, 950 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब हमसे जो पैसे ले रहा है वो कितने के पैसे ले रहा है, वो हमसे 1 किलो माने 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन हमको कितनी वस्तु दे रहा है, 950 ग्राम। तो हमसे पैसे इसके लिए गए, लेकिन दिया क्या गया, ये। तो जो जिसके पैसे लिए गए हैं वो विक्रय मूल्य माना जाएगा, तो ये विक्रय मूल्य की तरफ चला गया, ये क्रय मूल्य की तरफ। 0 0 काट दो, 5 से काटोगे 20 पंचे
5 से काटोगे 19 गुना 95, मतलब 19 की चीज थी 1 लाख पर बेचा गया, कितने पर? 19 पर मल्टीप्लाई 100। तो ये 19 का भाग कराएंगे तो आ जाएगा 100 बटे 19 से भाग कराएंगे, 19 बना 95, 5 सही 5 बटे 19% का क्या हुआ है? ये आपका लाभ हुआ। इतनी बात क्लियर हो पाई आपको? चलिए इतना क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम क्वेश्चन जो आगे पढ़ेंगे वो अगली क्लास में।